अब प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 38,055 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इलाज के बाद 23,231 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार चली गई है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,86,000 के से ज्यादा है। और साथ ही आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से कुल 7,92,211 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं लखनऊ से और गोरखपुर से। लखनऊ से हमारे साथ रवि जुड़े हैं और गोरखपुर से हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ हम जानना चाहेंगे, रवि आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लखनऊ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितनी राहत बढ़ी, कोई खबर वहां से लखनऊ से, ताकि दर्शक सुने और उनको भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि शायद चीजें कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में जाने की दिशा में है कम से कम। शुरुआत से बढ़ा वो लगातार बढ़ता ही चला गया और आंकड़े की बात करें तो करीब 5,000 से 6,000 के बीच में जो आंकड़ा है वो लगातार बना हुआ बीते करीब एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है। हालांकि एक चीज जरूर अच्छी है क्योंकि अगर बात करें बीते 24 घंटे में जो संक्रमित मरीजों की संख्या जो लखनऊ में निकल कर आई करीब 5400 से ज्यादा है। उसके अलावा जो ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी जो संख्या वो 5700 के से भी थोड़ी सी ज्यादा है। यानी कि जो संक्रमित मरीज जो ठीक हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा रिकवरी रेट वो बढ़ा है हालांकि, लेकिन संक्रमण जो है वो लगातार सामने आ रहा है। यानी कि 5400 से ज्यादा लोग हैं वो संक्रमित हुए मरीज हुए हैं। तो साफ तौर पर ये थोड़ी समस्या बनी हो क्योंकि संक्रमण जो है वो कम नहीं हो रहा है। यानी कि अगर बात करें तो शुरुआत जो हुई थी वो करीब 1,000-1,500 से हुई थी, उसके बाद 2,000, 2,500, 3,000 फिर 4,000 तक पहुंची। अब ये करीब 6,000 के आसपास है। यानी 5,000-6,000 के बीच में जो आंकड़ा लगातार बना हुआ बीते एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है। अगर बात करें तो रिकवरी रेट थोड़ा सा ये जो बढ़ा है ये थोड़ा सा राहत देने वाली बात जरूर, लेकिन संक्रमण है वो लगातार बना हुआ। हालांकि 2 दिनों का जो मिनी लॉकडाउन किया गया शनिवार रविवार का, यानी कि शुक्रवार की जो रात 8 बजे से जो कोरोना कर्फ्यू शुरू किया गया, उसके बाद ये सोमवार की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में थोड़ी सी जरूर आसानी रहेगी क्योंकि जो वाहनों का आवागमन है पूरी तरीके से इसमें बंद चल रहा है। हालांकि जरूरी सेवा जरूर चल रही है, तो जो सड़कों पे लोग निकलते थे घरों से बाहर वो नहीं निकल रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी राहत की बात जरूर है। हालांकि 2 दिनों के बाद कितना इससे फर्क पड़ेगा ये तो थोड़ा सा आने वाले वक्त में साफ होगा, क्योंकि इसके पहले 35 घंटे का भी कोरोना कर्फ्यू वो लगाया गया था, उससे भी थोड़ी सी राहत की उम्मीद लगाई जा रही थी। और अगर बात करें तो जिस तरीके से का जो माहौल बना हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग कोरोना से अब भयभीत होने लगे क्योंकि लोगों की जाने लगी हैं। हालांकि इसको लेकर काम जरूर किया जा रहा है, चाहे अस्पतालों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो बेडों की संख्या जो कम हो रही थी, जो शिकायतें आ रही थी कि बेड नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। सरकार लगातार इसको लेकर ध्यान दे रही है। ऑक्सीजन की कमी की बड़ी शिकायतें आ रही थी, उसको भी दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था वो कराई जा रही है और साफ तौर पर जो जहां जहां ऑक्सीजन उपलब्ध करानी वहां ऑक्सीजन की जो बात है वो, उसके अलावा जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी पूर्ति कराई जा रही है। तो इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। अगर बात करें तो जो मास्क की जो अनिवार्यता वो कर दी गई है कि बिना मास्क के लोगों घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करना है, सैनिटाइजेशन का वो काम किया जा रहा है, तो काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो ये शुरुआती दौर से लेकर अब तक का जो हालात रहे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से अब सख्ती होने लगी, चाहे मास्क को लेकर हो, जो कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है वो हो, या उसके अलावा लोगों में लोग खुद जागरूक हो रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं कि जो स्थितियां कितनी भयावह हो चुकी है। इन स्थितियों से निपटने के लिए लोगों को खुद भी आगे आना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा। जो नियम बनाए गए हैं, जो निर्देश जारी किए गए, उन सभी का पालन करना पड़ेगा, तभी शायद कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं और तभी इस बड़ी महामारी से निजात मिल सकती है। तो लोगों को भी जा रही है, तो ऐसे में अहम ये हो जाता है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले लखनऊ में बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लखनऊ के जो हालात हैं वो ज्यादा गंभीर हैं। और
इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि कोरोना एक ऐसी चीज है जो कि न सिर्फ आम लोगों को इफेक्ट कर रही है, बल्कि तमाम लोगों को, चाहे वो नेता है, राजनेता है, हर इंसान इससे प्रभावित है, हर कोई इससे प्रभावित नजर आ रहा है। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या आंकड़े हैं गोरखपुर में कोरोना को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर? क्या कुछ सिचुएशन वहां पर भी बनी हुई है? क्योंकि जो भी ऑक्सीजन को लेकर भी पूरे देश में जो है इस वक्त जिस तरीके से भयंकर किल्लत जो है वो सामने देश को देखनी पड़ रही है ऑक्सीजन को लेकर, वैसे में गोरखपुर के क्या हालात हैं? भारती, हालात सभी जिलों के एक जैसे हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी हर दिन एक रिकॉर्ड टूट रहा है। यानी कल की अगर बात करें तो आपको 1256 जो है संक्रमित व्यक्ति मिले हैं, जिनमें से फिर 2 की मौत हुई है और तकरीबन 412 के आसपास आंकड़े हो गए हैं। और अभी तक तकरीबन 35,000 के आसपास संक्रमित व्यक्ति मिल चुके हैं, जिनमें से 25,000 के आसपास ठीक भी हुए हैं और ऐसे में 8,000 के आसपास अभी एक्टिव केस हैं। देखिए, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। 1 महीने की अगर बात करें तो तकरीबन जो है 3,000 के आसपास जो है मरीज ठीक होके घर भी गए हैं। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। उसके बाद आनन फानन में जो है जिला प्रशासन ने वहां पे ऑक्सीजन मुहैया कराया और कई सूचनाएं भी आई थी, लेकिन उस सूचना का पुख्ता नहीं हो पाया कि 3 से 4 मरीजों की मौत भी हो गई थी। लेकिन फिलहाल वो जानकारी अभी पुख्ता नहीं हो पाई थी, चूंकि अधिकारी किसी ने भी इस मामले को बोलने से साफ इंकार कर दिया था। अब ऐसे में जो इस पूरे संक्रमित व्यक्तियों को और इस कोरोना चैन को ब्रेक करने के लिए जो शासन की तरफ से लॉकडाउन लगाए गए थे भारती, ये 2 दिन का लॉकडाउन है, यानी शनिवार और रविवार। और मैं जहां जिस चौराहे पे खड़ा हूं, आपको मैं पहले तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार जो अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर गंभीर है। लेकिन कल भी हमने इस तस्वीर को यहाँ पे देखा था, आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रहा है कि आपको पीछे हमारे बैरिकेटिंग दिखाई देगी और बैरिकेटिंग सिर्फ एक बैरिकेटिंग है, बाकी कोई भी बैरिकेटिंग यहाँ पे नहीं है और एक भी पुलिस का जवान यहाँ पे नहीं है। पूरी तरह से बूथ खाली है, जबकि महज चंद कदमों पे पुलिस की चौकी है। और ऐसे में यहाँ पे जो जितने भी टेम्पो वाले हैं, जितने भी रिक्शा वाले हैं, वो सवारी भरते हुए नजर आते हैं और पूरी आवागमन आप देखेंगे तो पूरी आवागमन चालू है। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार, योगी सरकार, और आप देखिए सामने 2 रिक्शे वाले दिखाई दे रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि सवारी को लेकर के ये लोग भी कितने जो है कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, जिसको लेकर के लगातार जो है सरकार निर्देश दे रही है। उसके बाद भी पुलिस महकमा यहाँ नहीं है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि तमाम टेम्पो वाले, रिक्शे वाले, पैदल चलने वाले, ये सवारी देखिए आप, टेम्पो ये सवारी लेकर के जा रहा है। इस तरह के नजारे हर 2 सेकंड पे देखने को मिल रहे हैं। ये सारे टेम्पो वाले चल रहे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का मतलब इनके लिए क्या है, और शायद अगर कोई पुलिस का जवान यहाँ पे रहता तो इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने गंभीर हैं और जो पुलिस महकमा है वो कितना इस चीज को लेकर गंभीर है। सख्ती और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, क्या कुछ हालात हैं गाजियाबाद के कोरोना को लेकर, और बॉर्डर पर भी जो हालात हैं वो भी सभी जानते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ हालात कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे हैं, साथ ही वैक्सीन को लेकर क्या हालात हैं, और एक और चीज जो कि है रिकवरी रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, रिकवरी रेट के क्या हाल है वहां पर, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, गाजियाबाद के हालात भी देश की राजधानी और अन्य हिस्सों की तरह ही हैं। बॉर्डर पर हमने देखा, लेकिन घर से लेकर सड़क तक और फिर अस्पताल के बिस्तर तक, ये कहें कि सीधे सीधे हाहाकार की स्थिति है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की खबरें कई जगहों से लगातार आ रही हैं। हालांकि इस बीच एक कल जो चौंकाने वाली खबर आई शाम को, उससे जाहिर तौर पर ये नजर आया कि कैसे कुछ लोग आपदा का गलत फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कल गाजियाबाद पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को पकड़ा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे, उनको स्टॉक कर रहे थे और फिर अतिरिक्त रेट में मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहे थे। व्हाट्सएप कॉल के जरिए पूरा खेल चल रहा था और पुलिस ने यह खुलासा किया। 3 जगह की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया, तब ये गिरफ्तारी हुई है। इससे साफ है कि कैसे आपदा का फायदा उठाकर मजबूर लोगों को आघात पहुंचाने की सीधे सीधे कोशिश की जा रही है। और जाहिर है ऐसे मामले में जब दिल्ली में कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां पर भी सख्ती दिखाई गई। तो कुल मिलाकर ये स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि रिकवरी रेट का आपने सवाल किया, तो रिकवरी रेट अच्छा खासा है, लेकिन जो संख्या है मरीजों की वो भी लगातार बढ़ रही है, तो वो चिंता बढ़ाती है। क्योंकि हमने देखा कि कल तक 24 घंटे के आंकड़े ये कह रहे थे कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है कि किस तरह से जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। और अहम बात इसमें ये हो जाती है कि चाहे संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी जो है यूपी में अलग अलग जगहों से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ रवि जुड़े हुए थे लखनऊ से, गोरखपुर से सुशील जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं।